नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और रेडियो उड़ान पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी, आपका हमसफर आरजे पुनीत। शुक्रवार रात के ठीक 9 बजते ही हम मिला करते हैं, कभी मैं और कभी हमारे साथी आरजे गौरी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा और वैसे भी आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब के ज़रिए और अपने मैसेजेस के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए अपना प्यार देते हैं। आप हमें मशवरे भी देते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा किया जाना चाहिए। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, अलग अलग इवेंट्स के बारे में मालूमात, जानकारियाँ। और इन दिनों हमारा सेक्शन जो चल रहा है DPWD सेक्शन, जिसमें होती हैं DPWD, डिपार्टमेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की ओर से फेसबुक अपडेट्स। मौसम बदल रहा है, ठंड दस्तक दे रही है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ज़्यादा न बोलते हुए आइए बढ़ें न्यूज़ हेडलाइंस की ओर। मुजफ्फरपुर के खुब्बापुर ग्राम के थप्पड़ कांड की आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज। अभियोजन पक्ष ने कहा, पीड़ित की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को आहत किया गया। दिव्यांग हो चुके भूतपूर्व सैनिक के बेटे को आरक्षण न देने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट की फटकार। दिव्यांगजन की बीमा योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए RPWD एक्ट 2017 में संशोधन मसौदा पेश। श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर रेडियो उड़ान द्वारा आयोजित किया गया श्वेत छड़ी मार्च। और उच्चतम न्यायालय ने कहा, केवल 40% से अधिक दिव्यांगता होने का पैमाना ये तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस के बाद बारी आती है डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट। क्या आप दृष्टिबाधित हैं और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है? क्या आप अविवाहित हैं और आपके पास है वैध विकलांगता प्रमाण पत्र? तो ये आपके लिए हो सकता है सुनहरा मौका। 16 फरवरी 2025 को पंचकुला में होने जा रहा है रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट। दृष्टिबाधित समुदाय में प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का उत्सव। इस ब्यूटी पैजेंट में टोटली ब्लाइंड और लो विजन पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं 21,000 रुपए तक का कैश प्राइज। उप विजेता को मिलेगा 11,000 का प्राइज और साथ ही सभी विजेताओं को मिलेगा भरपूर मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना 1 मिनट का वीडियो बनाएं और 31 अक्टूबर 2024 से पहले हमें सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें radioudan.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9463668196 पर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट के लिए और चमकने का ये मौका ना चूके। राकेश महाधाकर के आतंक के 8 साल बाद जन्म लेता है एक और सीरियल किलर जो यूज करता है सेम स्माइली मास्क, वो हंसता हुआ चेहरा जो याद दिलाता है उस आतंक की। एक विलन रिटर्न, एक कहानी है 2 ऐसे आदमियों की जो पड़े हैं एक तरफा प्यार में। अब वो कौन सा रास्ता चुनेंगे और किस रास्ते चलेंगे, वही डिसाइड करेगा इनमें से कौन बनेगा हीरो और कौन बनेगा विलन। एक सेमिनार के स्क्रीन पर लिखा आता है, व्हाट्स रियली ऑन ए सीरियल किलर्स माइंड। Ladies and gentlemen, please welcome ACP VK Ganesan. राकेश माटकर एक आम आदमी, सिंपल मैन, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई, किसी का बेटा और 18 लड़कियों का मर्डरर। फिल्म्स और क्राइम शोज में ऐसे इंसान को सीरियल किलर बुलाते हैं, क्रमिक हत्यारा। बट टू मेक इट सिंपल मैं कुछ और बुलाता हूं,
एक विलन। सीन में गौतम हाथ में बियर लेकर सोफे पर लेटे हुए टीवी पर आरवी की न्यूज सुन रहा है। रिपोर्टर्स ने बताया है कि आरवी मल्होत्रा की बहुत गहरे से हत्या कर दी गई। दूसरी ओर सेमिनार में वीके गणेशन अपना लेक्चर दे रहे हैं। वायलेंट पास्ट, बैड चाइल्डहुड, सालों का दर्द एक मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है और एक दिन बूम, रिलीज एंड मर्डर। हर विक्टिम में उसको टॉर्मेंटर का चेहरा दिखता है। जान लेना इसकी बीमारी है और दवा भी। मूवी को पूरा देखने के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ डाउनलोड करें नोवाफ्लिक्स प्ले स्टोर से। रेडियो उड़ान पर आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स जारी है। आइए सुने डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। राजस्थान राज्य के सभी विद्यालयों को दिव्यांगजन के लिए अनुकूल बनाने के लिए राजस्थान सरकार जुर्माने से प्राप्त धन का उपयोग करेगी। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में 40,000 से अधिक निजी विद्यालय हैं, जिनमें अधिकतर दिव्यांगजन के लिए सुगम्य अथवा अनुकूलित नहीं है। इन विद्यालयों में दिव्यांगजन के लिए अनुकूल ढांचा स्थापित नहीं है। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त श्री उमाशंकर शर्मा ने कहा कि हमने स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यालयों का ऑडिट करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान राज्य के 3 निजी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने दिव्यांगजन के अनुकूल बुनियादी ढांचे का स्थापन विद्यालय में नहीं किया है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद दिव्यांग छात्रों के लिए 5% कोटा लागू नहीं किया है। मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर थप्पड़ कांड की आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने इस मामले की सुनवाई की। बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया था कि मंसूरपुर पुलिस शिक्षिका की गिरफ्तारी कर उसकी छवि को धूमिल करना चाहती है। 24 अगस्त 2023 को हुए इस प्रकरण की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बचाव पक्ष की ओर से शिक्षिका की अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। शिक्षिका की ओर से कहा गया कि मामले को रंग देने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना से आहत होने के बाद स्कूल भी बंद कर दिया है। दिव्यांग होने की बात कहते हुए गिरफ्तारी की आशंका जताई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि पीड़ित की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को अपमानित किया गया है। अदालत ने दोनों के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पूरे मामले की यदि बात करें तो 24 अगस्त को मुजफ्फरनगर के खुब्बापुर गांव में तृप्ता त्यागी नाम की एक शिक्षिका ने 5 का पहाड़ा न सुनाने पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र की उसके सहपाठियों से पिटाई करा दी थी। इसी दौरान जातीय टिप्पणी का भी आरोप है। पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने वीडियो बना लिया। वीडियो के वायरल होते ही देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। आरोपी शिक्षिका पर 26 अगस्त को एनसीआर दर्ज हुई और 6 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिक समावेशी और न्याय संगत कार्यस्थल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश ग्वालियर के अपने मालनपुर प्लांट में आने वाले समय में ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत लोगों का स्वागत करने का फैसला किया है। गोदरेज द्वारा एक नई नियुक्ति पहल की शुरुआत की गई है। यह प्रयास जीसीपीएल के अपने कार्यबल में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्पादन में महिलाओं तथा दिव्यांगजन की भूमिकाओं को सुनिश्चित करना है। इस पहल के हिस्से के रूप में जीसीपीएल का उद्देश्य ग्वालियर मध्य प्रदेश के मालनपुर में अपने आगामी ग्रीनफील्ड प्लांट में 50% महिलाओं व 5% दिव्यांग कर्मचारियों की कार्यबल संरचना बनाना है। मालनपुर में भर्ती अभियान का उद्देश्य विभिन्न भूमिकाओं में 5 पदों को भरना था। हाल ही में की गई भर्ती के दौरान
भर्ती प्रक्रिया में 28 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से 5 उम्मीदवारों का कुशलतापूर्वक चयन कर लिया गया। सकारात्मक भर्ती प्रयासों का मूल प्रयास यह है कि संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके लोकोमोटर और बोलने सुनने से संबंधित दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी कार्य संरचना में भाग ले सकते हैं और योगदान देने वाले नागरिक बन सकते हैं। दिव्यांगता समावेशन में विशेषज्ञता रखने वाली फर्म एप्टिकल एडवर्टाइज के साझेदारी में यह अभियान चलाया गया। इस भर्ती पहल पर टिप्पणी करते हुए गोदरेज इंडस्ट्रीज के हेड ग्रुप एचआर और कॉर्पोरेट सर्विसेज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड GCPL के मानव संसाधन सुमित मित्रा ने कहा, इस वर्ष के बजट ने रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक व निजी भागीदारी को उजागर किया है। कभी कभी व्यापक तस्वीर हाशिए पर पड़े समुदायों पर बेरोजगारी के प्रभाव को दर्शाने में विफल हो जाती है। दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाकर हमारा लक्ष्य उन्हें और अधिक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इससे अधिक समावेशी और गतिशील कार्यबल के निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को बल मिलता है। इसके अलावा मालनपुर साइट पर काम पर रखे जाने वाले दिव्यांग लोग आवश्यक शॉप फ्लोर भूमिकाएं निभाएंगे, जैसे मशीन ऑपरेटर, विभागों में इंजीनियरिंग के पद आदि। इससे सुनिश्चित होता है कि दिव्यांगों को महत्वपूर्ण कार्यों में एकीकृत किया जाए, जो प्लांट के संचालन और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दिव्यांग हो चुके सैनिक के बेटे को आरक्षण का लाभ न देने के मामले में हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने इसे अनादर मानते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया है। चरखी दादरी के निवासी राहुल ने याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि याची दिल्ली विश्वविद्यालय से MSc ऑपरेशनल रिसर्च है। याचिकाकर्ता ने जून 2021 में HSSC द्वारा विज्ञापित सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन किया था। उसने हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार भूतपूर्व विकलांग सैनिकों ESM के आश्रितों के कोटा में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के पिता को सन 1995 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान रॉकेट लॉन्चर से चोटें आई थीं। उनके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण 90% स्थायी विकलांगता हो गई थी। विकलांगता के कारण उन्हें सेना सेवा से छुट्टी दे दी गई। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों, जिनमें कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों व दिव्यांग हो चुके सैनिकों के आश्रितों के लिए SI के पदों में आरक्षण था। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी और अंतिम परिणाम 31 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक उसने अंतिम चयनित उम्मीदवार से 57 अंक अधिक प्राप्त किए थे। अंतिम चयनित उम्मीदवार, जिसने ESM, DSM सामान्य श्रेणी विकलांगता में 35.2% अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे पद से इस आधार पर वंचित किया गया कि उसने आवेदन करते समय उचित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए थे। इस आधार पर उसे सामान्य श्रेणी विकलांगता में ही रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को जिला सैनिक बोर्ड द्वारा रोजगार के लिए पात्रता के आधार पर परफॉर्मा पर प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त परफॉर्मा में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसके अनुसार ESM यानी विकलांगता के आश्रितों को कोई विशेष प्रमाण पत्र पात्रता पत्र जारी किया जाना है। इस आधार पर ऑनलाइन आवेदन करते समय याचिका द्वारा संलग्न पात्रता प्रमाण पत्र वैध था और इस आधार पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने आयोग को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और याचिकाकर्ता को तुरंत नियुक्ति देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने सेना की कार्रवाई में घायल हुए एक सैनिक के प्रति पूर्ण अनादर दिखाया है और उसके आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता को नवंबर 2021 से ही मुकदमेबाजी का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हर साल कविन केयर और एबिलिटी फाउंडेशन दिव्यांगजन की उपलब्धियों को पहचानता
और उनका जश्न मनाता है। केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स के 23वें संस्करण के लिए अब दिव्यांगजन से नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वे दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार किया है, इन अवार्ड्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए कृपया www.abilityfoundation.org या www.kevincare.com पर लॉगिन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9840055848। नामांकन की अंतिम तिथि शुक्रवार 8 नवंबर 2024 है। दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 21वें दिव्य कला मेले का आयोजन 17 से 27 अक्टूबर 2024 को जबलपुर मध्य प्रदेश के MLB स्कूल ग्राउंड में किया जा रहा है। यह विशेष आयोजन दिव्यांग कारीगरों को अपने कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने कौशल, व्यवसाय और शिल्प को विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस मेले में आप पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प व सांस्कृतिक प्रदर्शनों के जीवंत प्रदर्शन की आशा कर सकते हैं, जो इन दिव्यांग कारीगरों की अद्वितीय प्रतिभा को उजागर करते हैं। इस मेले में गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, जॉब फेयर, साथ ही साथ सस्ते दामों पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मेले के मुख्य आकर्षणों में लाइव प्रदर्शन, इंटरैक्टिव सत्र व प्रतिभावान दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे वस्त्र व आभूषण शामिल हैं। यह आयोजन सभी के लिए निशुल्क है और आप सभी को इस मेले में शामिल होने के लिए हार्दिक निमंत्रण दिया जाता है। अतः दिव्यांगजन की अविश्वसनीय प्रतिभा का सम्मान व समर्थन करने से ना चूकें। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। ओ गॉड, ये फोन फिर से हैंग हो गया। क्या फायदा इतने महंगे फोन्स रखने का जब इनको बार बार हैंग ही होना है तो। डूड, गलती तेरे फोन की नहीं, तेरी है। इतने सारे ऐप्स रखेगा तो फोन तो हैंग होगा ही। क्या बोल रही है यार? करेंसी रीडर, इमेज रीडर, डॉक्यूमेंट रीडर, वॉइस रिकॉर्डर, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन एंड टेक्स्ट ट्रांसलेटर, ये सब तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नेसेसरी एप्लीकेशंस हैं। बट वेट, तू भी ये सब यूज़ करती है और हमारा फ़ोन भी सेम है, फिर तेरा फ़ोन हैंग क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं स्मार्टफोन को स्मार्ट वे में यूज़ करती हूँ। तो ना एक काम कर, बाकी सारे ऐप्स को कर अनइंस्टॉल और टेक फ्रीडम को कर इंस्टॉल। इस एक ही एप्लीकेशन में वो सारे फीचर्स हैं जिसकी तुझे ज़रूरत है। दैट्स इंटरेस्टिंग। सारे फीचर्स एक ही ऐप में? टेक फ्रीडम इज अ मल्टी फीचर्ड ऐप विच कंटेन मोर देन 15 फीचर्स, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। वाह यार मेरी स्मार्ट फ्रेंड, तूने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी। मैं अभी ही प्ले स्टोर में जाके टेक फ्रीडम डाउनलोड करता हूँ। क्या आप दृष्टिबाधित हैं और आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष है? क्या आप अविवाहित हैं और आपके पास है वैध विकलांगता प्रमाण पत्र? तो ये आपके लिए हो सकता है सुनहरा मौका। 16 फरवरी 2025 को पंचकुला में होने जा रहा है रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट। दृष्टिबाधित समुदाय में प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का उत्सव। इस ब्यूटी पैजेंट में टोटली ब्लाइंड और लो विजन पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले सकते हैं और जीत सकते हैं 21,000 रुपए तक का कैश प्राइज। उप विजेता को मिलेगा 11,000 का प्राइज और साथ ही सभी विजेताओं को मिलेगा भरपूर मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना 1 मिनट का वीडियो बनाएं और 31 अक्टूबर 2024 से पहले हमें सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें radioudan.com या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9463668196 पर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पैजेंट के लिए और चमकने का ये मौका ना चूके। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in.
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। आप रेडियो उड़ान हमारी ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं के जरिए सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ बहुत से थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल होम, एलेक्सा, एप्पल और ट्यून इन रेडियो, रिनोवा म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेडियो उड़ान आपके लिए अवेलेबल है। बहरहाल जारी है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। व्हाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर 13 अक्टूबर 2024 को रेडियो उड़ान टीम द्वारा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन से सुखना लेक तक एक व्हाइट केन मार्च निकाला गया। आइए डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए चलते हैं ज्योति मलिक के पास। उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट एंड पॉजिटिव एबिलिटीज रोट्रेक्ट क्लब चंडीगढ़ के द्वारा 13 अक्टूबर को रॉक गार्डन से सुखना लेक तक व्हाइट केन अवेयरनेस मार्च निकाली गई, जिसमें कि सभी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को व्हाइट केन के साथ रॉक गार्डन से सुखना लेक तक इंडिपेंडेंटली वॉक करके जाना था। लगभग 100 से भी ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सबके हाथों में कुछ फ्लैश कार्ड्स भी पकड़े थे, उन पर व्हाइट केन को लेकर कुछ कोट्स लिखे हुए थे और चंडीगढ़ पुलिस का पूरा सपोर्ट रहा, जिसके साथ इस मार्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। सुखना लेक पर पहुंचकर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा और सुखना लेक पर घूमने आए 300 से भी ज़्यादा लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक को देखा और बहुत ही सराहा। मिस्टर अजय अरोड़ा, एडिशनल सेक्रेटरी सोशल जस्टिस पंजाब से एज ए चीफ गेस्ट पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे इवेंट की तारीफ की और कहा, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल व्हाइट केन डे, ए डे डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, इंडिपेंडेंस एंड मोबिलिटी ऑफ विजुअली impaired individuals. The white cane is not just a tool, it's a powerful symbol of freedom, empowerment, and the ability to navigate the world independently. By gathering here today and marching from Rock Garden to Sukhna Lake, today we have demonstrated our collective support for a more inclusive society. This day also reminds us of the importance of accessibility, equal opportunities, and the need to eliminate barriers faced by visually impaired people. As a society, we must work together to ensure that public spaces, transportation, and technologies are designed to be accessible for everyone. White cane is also a reminder of the strength and resilience that visually challenged people demonstrate every day in overcoming various challenges. It is our duty to advocate for a world where visually impaired individuals can pursue education, employment, and personal goals without hindrance and limitation. Each step we take today symbolizes a commitment to fostering a community that respects and uplifts everyone, regardless of their abilities. I encourage each one of you present here today to challenge stereotypes, promote inclusivity, and spread awareness about various contributions made by visually impaired persons. Let us continue to move forward together and pave the way for a world that truly embraces diversity and promotes inclusiveness for all individuals to lead fulfilling lives. आज का दिन व्हाइट केन डे के महत्व को समझने का दिन है। ये व्हाइट केन हम क्यों मनाते हैं? व्हाइट केन क्या है? व्हाइट केन हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। कई बार हमें लगता है
कि अरे अगर हम वाइट केन का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अंत में सुखना लेक के ट्रैक पर ही वहाँ पहुँचे लोगों के साथ कुछ गेम एक्टिविटीज़ भी की गई। बहुत लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया और इस एफर्ट की तारीफ की। जैसे कि जो लोग सुखना लेक पर घूमने पहुँचे थे और नॉन डिसेबल थे, उन्हें आँखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर टेक्टाइल टाइल्स पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था, जो कि उन्होंने बहुत परफेक्टली और बहुत अच्छे से पूरा किया। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को गाइड करने की भी एक एक्टिविटी थी। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और सबने इस इवेंट को बहुत ही सराहा। ये मार्च बहुत ही सक्सेसफुल रही। चंडीगढ़ के आसपास से बहुत से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स यहाँ पर पहुँचे थे और पूरे इवेंट को सक्सेसफुल करने में चंडीगढ़ पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए सुन लेते हैं उस दिन के कुछ ग्लिम्सेस। रेडियो उड़ान की ओर से ज्योति जो है रिप्रेजेंट कर रही है और रेडियो उड़ान का एक स्लोगन है कि नो केन नो गेन और विद केन एवरीथिंग इज गेन। वेरी गुड। नो केन नो गेन, वेरी नाइस। नो केन नो गेन विद केन एवरीथिंग इज गेन। जी, तो उसकी बहुत डिमांड आ रही है जी कि हम दृष्टिबाधितों की बनके ढाल खड़ी है, हम दृष्टिबाधितों की बनके ढाल खड़ी है, दुनिया की समझ के लिए सफेद छड़ी है। संभव न था कभी हमारा राह पे चलना, ऐसे भी कभी दिन थे कि मुश्किल था संभलना। ठोकर लगी तो गिर पड़े हाय डगमगा के हम, दलदल में फंसे पाओ तो मुश्किल था संभलना। हम सबकी जिंदगी में रोशनी की लड़ी है और सबसे फेवरेट लाइन है मेरी कि सम्मान का प्रतीक ये सफेद छड़ी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बनकर मेरी सहायक मेरे साथ खड़ी है वे एक करिश्मा जो सफेद छड़ी है। आज चंडीगढ़ से इवन कुछ लोग लुधियाना से भी यहाँ पर पहुंचे हैं वाइट केन डे मार्च के लिए, वाइट केन अवेयरनेस मार्च के लिए। तो सबका यहाँ पर आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने छुट्टी वाले दिन आप सबने ये टाइम निकाला और यहाँ पर पहुंचे और जो हम मैसेज देना चाहते थे उसके लिए आप सबने अपना भी पार्टिसिपेशन दिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ स्लोगन्स शाउट करेंगे ताकि हम लोगों को मैसेज दे सकें। और चाहूंगी कि सब लोग हमारे साथ जुड़े जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सो वाइट केन इन हैंड, कॉन्फिडेंस इन हार्ट। White cane in hand, white cane in hand, white cane day, we can find our way. White cane day, white cane day, we can find our way. आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस इवेंट में जो उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट, रेडियो उड़ान और पॉजिटिव एबिलिटीज रोटरैक्ट ग्रुप की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाया जाता है। व्हाइट केन एक सिंबल है इंडिपेंडेंस का, एक प्रतीक है जिसमें जो दृष्टिहीन लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो स्टिक के साथ चलते हैं, इंडिपेंडेंटली सारे काम करते हैं। 15 अक्टूबर विश्व भर में व्हाइट केन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे बीच में श्री अजय अरोड़ा जी आईएएस, एडिशनल सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं। तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्लीज। इसके अलावा हमारे साथ मिस्टर केपी सिंह, प्रेसिडेंट रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ ज्योति मलिक जो हमारे साथ रही हैं, उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट से हैं, जिन्होंने ये आज का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा डॉक्टर रिम्पी अरोड़ा, प्रेसिडेंट
RCS पॉजिटिव एबिलिटीज ग्रुप हमारे साथ में है। इसके अलावा मंजीत मैम हमारे साथ हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। मिस्टर DP पाठक, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, डॉक्टर विनीत नागपाल, सेक्रेटरी रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आप सभी मेहमानों का और जितने भी लोग लेक पर आए हैं वो हम सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे प्रोग्राम हमने आज आप सबके लिए अरेंज किए हैं ताकि आप सब लोग भी जान सकें कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट से जुड़े लोग हैं वो किस तरह इंडिपेंडेंटली अपने काम सारे कर रहे हैं। जो लोग गेम खेलना चाहते हैं प्लीज आ जाइए। आप सभी लोग आ जाओ हमारे साथ गेम। जो नॉर्मल लोग हैं, जो यहाँ पर जो आए देख हैं, सकते हैं वो जो आप देख आइए सकते और हम गेम्स खेलेंगे। आइए सर, आपका नाम सर? गगनदीप सर, आप हमारे साथ आए हैं, आइए। ओके, आओ आओ। गगनदीप जी आए हैं, मोहम्मद शाहिद जी हैं हमारे साथ। अरे वाह, चलिए तो आप दोनों के लिए गेम है, चलिए देखते हैं। भूमिका जी आई हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाविका और भूमिका, आइए प्लीज। चलिए ठीक है, हमारे पास 3 लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे फिलहाल। और एक आए हैं वो दूसरी गेम में कर लेंगे। कोई भी 3 इस गेम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। पर एक पट्टी बांधेंगे और इनके हाथ में एक केन देंगे। आपको जो यहाँ पर टाइल्स लगी हैं, आपको वॉलंटियर्स बता देंगे, उस टेक्टाइल के ऊपर चलना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर्स के 575 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। आइए आपको उपलब्ध पदों की जानकारी दे दें। प्रोफेसर के पद के लिए 116 पद रिक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 146 तथा एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए 313 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता की यदि बात की जाए तो प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए प्रतिभागियों के पास PhD की डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ न्यूनतम 10 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होना प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि बात करें तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं और साथ ही साथ UGC नेट परीक्षा पास होना आवश्यक है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD के साथ संबंधित विषयों की डिग्री आवश्यक है। पद के अनुसार तय योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की यदि बात करें तो इन पदों पर चयन साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप अधिसूचना देख सकते हैं। अब आपको आवेदन शुल्क की जानकारी भी दे देते हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 2000 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ पिछड़ा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों को आवेदन करने के लिए 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा महिला अभ्यर्थियों को उम्मीदवारी के लिए 1000 रुपए तथा दिव्यांग प्रतिभागियों को आवेदन करने के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन करने के लिए प्रतिभागी www.du.ac.in पर लॉगिन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.du.ac.in। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बीमा क्षेत्र में दिव्यांगों की पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। प्रस्तावित संशोधनों को राज्यपत्र अधिसूचना में रेखांकित किया गया है। प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर से 30 दिन तक इस पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम संशोधन 2024 दिव्यांग व्यक्तियों की बीमा क्षेत्र में पहुंच को सुनिश्चित बनाने का प्रस्ताव करता है। इन परिवर्तनों में बीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुगम्यता के लिए मानक और दिशा निर्देश को शामिल किया गया है, जैसा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में परिभाषित है। यह दिशा निर्देश अगस्त 2024 को जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य बीमा, बुनियादी ढांचा और सेवाएं दिव्यांगों के लिए
सुलभ हों। मंत्रालय ने इस मसौदा में हितधारकों से आपत्तियां तथा सुझाव देने को कहा तथा प्रभावित व्यक्तियों से अपने विचार रखने को कहा है। इसमें कहा गया है कि सरकार नियमों को अंतिम रूप देने से पहले 30 दिवसीय अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल 40% दिव्यांगता का तय मानक किसी को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकता, जब तक कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख न हो कि अभ्यर्थी मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति B.R. गरवी, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार व न्यायमूर्ति K.V. विश्वनाथन की पीठ ने अपने 18 सितंबर के आदेश के संदर्भ में विस्तृत कारण बताए। अपने उस आदेश में न्यायालय ने एक दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS में दाखिला प्राप्त करने की अनुमति दी थी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि वह बिना किसी बाधा के MBBS परीक्षा पास करने में समर्थ है। पीठ ने कहा कि केवल निर्धारित मानक की दिव्यांगता होने पर किसी भी अभ्यर्थी को MBBS पाठ्यक्रम की पात्रता के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने वाले विकलांग बोर्ड को सकारात्मक रूप से यह दर्ज करना होगा कि अभ्यर्थी की दिव्यांगता MBBS की पढ़ाई में बाधा बनेगी या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विकलांगता बोर्ड को यह भी बताना चाहिए कि क्या वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उम्मीदवार अपनी विकलांगता के कारण मेडिकल की पढ़ाई करने में असमर्थ है। अगर ऐसा है तो उसे कारण बताना चाहिए। अदालत ने ओमकार नामक छात्र की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जो 1997 के स्नातक शिक्षण विनियमन को चुनौती देता है, जो 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश से रोकता है। दोस्तों, अब बारी है रेडियो उड़ान के मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट के बारे में सुनने की। रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी सौंदर्य प्रतियोगिता प्रस्तुत करता है, जो दृष्टिबाधित समुदाय की प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का जश्न मनाते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित पुरुष और महिला, कम दृष्टि वाले पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणियों के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहले विजेता को मिलेगा 21,000 रुपए और उप विजेता को मिलेगा 11,000 रुपए का प्राइज, और साथ ही मिलेगा मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। दोस्तों, उम्मीदवार की आयु 18 से 35 के बीच हो और उम्मीदवार अविवाहित हो। पूरी तरह से दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो 1 मिनट का वीडियो और फोटो सबमिट करें। अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। अंतिम कार्यक्रम 16 फरवरी 2025 पंचकुला में होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप जाएं www.radiodon.com पर या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9463668196 पर। कृपया इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी साझा करें। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार DPWD के झरोखे से लेकर आ रही हैं आरजे गौरी। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ।
प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत। ब्रेक के बाद आइए सुने डिपार्टमेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की अपडेट्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के इस ताजा तरीन नए नवेले सेक्शन में, जिसका नाम है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन। और अब कम्युनिटी कलर्स में वक्त हो चला है कि हम जायजा ले डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से फेसबुक अपडेट्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही पहली फेसबुक अपडेट के साथ। इस अपडेट के तहत डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर गीता जौहर के नेतृत्व में कोलंबिया बिजनेस स्कूल के 40 छात्रों के एक समूह ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सचिव MSJE श्री राजेश अग्रवाल जी के साथ एक गतिशील सत्र में भाग लिया, यानी कि एक डायनामिक सेशन कंडक्ट किया गया, जिस चर्चा में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों यानी कि PWDs के लिए समावेशी विकास, सुलभता और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक संरचना की परिवर्तनकारी भूमिका पर गहन चर्चा की गई। आपको एक बार फिर से बता दें, इस चर्चा का विषय था ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेसिबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन इंडिया, स्पेशली फॉर PWDs। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ श्री राजेश अग्रवाल जी के मंच पर चर्चा में भाग लेते हुए तथा भाषण करते हुए फोटोग्राफ के साथ चर्चा सत्र के दौरान और चर्चा सत्र के बाद की भी सभी मान्यवर गणों की तस्वीरें साझा की गई हैं। अपनी अगली फेसबुक पोस्ट में डिपार्टमेंट कहते हैं, दिव्यांग छात्रों को अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग MSJE आपका समर्थन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यहाँ मौजूद है। एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। आज ही आवेदन करें, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर लॉगिन करें और अपना आवेदन जमा करें। वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाए और अपने सपनों को हकीकत में बदले। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, और ये आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.depwd.gov.in पर। ये स्कॉलरशिप्स पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए है। दोस्तों, विभाग से आ रही अगली पोस्ट है व्हाइट केन के बारे में। जी हाँ, सफेद छड़ी। व्हाइट केन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड व्हाइट केन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर ये संदेश फैलाया जाता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE और विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में जागरूकता यात्रा और तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दृष्टिबाधित बच्चों को नई तकनीकों और सहायक उपकरणों की जानकारी दी गई। विभाग के अधीनस्थ राष्ट्रीय गतिमान दिव्यांगजन संस्थान, दिव्यांगजन राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र यानी कि विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय गतिमान दिव्यांगजन संस्थान, सबऑर्डिनेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज माने कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र त्रिपुरा, एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र दावणगिरी, छतरपुर, नेल्लोर और गोरखपुर द्वारा रैली और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आगे डिपार्टमेंट लिखते हैं, आइए हम सब मिलकर एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के साथ
व्हाइट केन लिए हुए कई दिव्यांगजनों की तस्वीर साझा की गई है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसमें अलग अलग रैलीज में भाग लिया तथा अलग अलग चर्चा सत्रों में भी अपना योगदान देने वाले कई दिव्यांगजनों की तस्वीरें साझा की गई हैं। दोस्तों, व्हाइट केन अवेयरनेस डे से जुड़े अपने अगले पोस्ट में डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये एक सहारा नहीं बल्कि एक मजबूत व्यक्ति है। सफेद छड़ी दुनिया में दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुरक्षा के साथ स्वतंत्रता से जीने का प्रतीक है। दृष्टिबाधित लोगों के जीवन की इस महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व सफेद छड़ी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड व्हाइट केन अवेयरनेस डे। आइए इस विश्व श्वेत केन दिवस पर दृष्टिबाधित लोगों के आत्मनिर्णय और जज्बे को सलाम करें और उनके लिए एक समावेशी समाज बनाने का संकल्प लें। इसी के साथ अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव MSGE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने देहरादून में एलिम्को द्वारा स्थापित नए दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सचिव राजेश अग्रवाल जी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष के भीतर भारत भर में 65 दिव्याशा केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। 1 वर्ष पहले तक ये संख्या महज 6 या 7 थी। हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक देश भर में हमारे दिव्याशा केंद्रों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। हमारे दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से अब दिव्यांगों को सहायक उपकरण मिलने में आसानी होगी और अब उन्हें शिविरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे संस्थान के माध्यम से अब उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल लिम्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ के दिव्यांग समुदाय को लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, इस उद्घाटन से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं। एक तस्वीर में सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी रिबन काटते हुए उद्घाटन पूरा करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से अगली फेसबुक अपडेट आती है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों द्वारा कला प्रदर्शनी की। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों द्वारा कला प्रदर्शनी इंद्रधनुष का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में किया गया। ये प्रदर्शन अक्टूबर डाउन सिंड्रोम जागरूकता माह का हिस्सा है। आर्ट एंड ड्रीम्स और डाउन सिंड्रोम पेरेंट सोसाइटी दिल्ली ने इस अभूतपूर्व प्रदर्शनी को जीवंत बनाने के लिए सहयोग किया है। आर्ट एंड ड्रीम्स द्वारा एक समावेशी कला प्रदर्शनी इंद्रधनुष डाउन सिंड्रोम वाली 3 युवा कलाकारों प्रणव, ऐश्वर्या और साईदीप की अविश्वसनीय प्रतिभाओं पर प्रकाश डालती है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में रचनात्मकता और समावेश का उत्सव किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सचिव MSGE श्री राजेश अग्रवाल ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए कला समुदाय में वित्तीय स्वतंत्रता और मान्यता को बढ़ावा देना था, जो कि आर्ट्स एंड ड्रीम्स के अद्वितीय कलात्मक आवाजों को सशक्त बनाने और उनका जश्न मनाने के मिशन के साथ संरेखित है। ये प्रदर्शनी कला की परिवर्तनकारी शक्ति और कम प्रतिनिधित्व वाले कलाकारों के लिए मंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण साबित हुई। दोस्तों, चूंकि ये प्रदर्शनी लगातार आगंतुकों को आकर्षित कर रही थी, ये आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में सामने आई। ये दर्शाती है कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती और कला वास्तविकता में अंतराल को पाट सकती है, समझ को बढ़ावा दे सकती है और बदलाव को प्रज्वलित कर सकती है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ ही दीप प्रज्वलन के समय का एक वीडियो जिसमें DEPWD MSGE सचिव श्री राजेश अग्रवाल दीप जलाते हुए और साथ ही कुछ अन्य वीडियोस भी शेयर किए गए हैं, जिसमें कि श्री राजेश अग्रवाल कला प्रदर्शनी में मौजूद चित्रों को समझने का प्रयास कर उनकी सराहना करते हुए नजर आते हैं। अपनी एक छोटी सी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण अपडेट में आगे डिपार्टमेंट कहते हैं कि एक उज्जवल कल के लिए अपनी आंखें खोले।
आज अपनी दृष्टि की रक्षा करें। विश्व दृष्टि दिवस को सावधानी और जागरूकता के साथ मनाएं। दोस्तों, इस मैसेज के साथ DEPWD MSJE डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसमें एक छोटा बच्चा हाथ में चश्मे पकड़े हुए कैमरा की ओर ही देखते हुए नजर आता है। इस ग्राफिक पर लिखा गया है वर्ल्ड साइट डे और नीचे लिखा गया है चिल्ड्रन लव योर आईज। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। शिक्षा के क्षेत्र में पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत डिपार्टमेंट आपको प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, जाहिर है ये पोस्ट है पोस्ट मैट्रिक एंड हाई क्लास स्कॉलरशिप प्लान्स के बारे में। इसके लिए हैशटैग चलाया जा रहा है @socialpwds। आगे डिपार्टमेंट लिखते हैं, आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करें। वेबसाइट है scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाएं और अपने सपनों को साकार करें। हैशटैग शिक्षित दिव्यांगजन समर्थ भारत। दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार बता दें कि इस छात्रवृत्ति के लिए अंतिम आवेदन तिथि है 31 अक्टूबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.scholarships.gov.in पर। इस अगली पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट हमें सूचित करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया 7 से लेकर 12 अक्टूबर तक। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं डिपार्टमेंट की ये पोस्ट। हैशटैग मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आ गया। 7 से 12 अक्टूबर 2024 तक सब ने मिलकर मनाया मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता सप्ताह और बढ़ाया समावेशन की तरफ कुछ विचारों को। इस संबंध में DEPWD के तत्वावधान में राष्ट्रीय संस्थानों ने लोगों को जागृत करने के लिए कार्यशालाओं, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता रैलियों जैसी कई गतिविधियों का आयोजन भी किया। NIMHR सीहोर कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की थीम पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करके एक अभियान चला रहा है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके और स्वस्थ कार्य वातावरण का समर्थन किया जा सके। NIEPID सिकंदराबाद ने एक प्रेरक रैली के साथ इस सप्ताह की शुरुआत की थी, जबकि NILD कोलकाता और पंडित DDU राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान दिल्ली ने कार्यशालाओं, स्वास्थ्य शिविरों और अन्य का आयोजन किया। इसके पश्चात डिपार्टमेंट लिखते हैं, हम सब मिलकर सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकते हैं। हैशटैग मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2024, हैशटैग मेंटल हेल्थ वीक 2024। इसी के साथ इस सप्ताह से जुड़ी कई तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें कई अफसर लोग तथा दिव्यांगजन जोश और उत्साह से हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक छोटी सी पोस्ट में डिपार्टमेंट आगे कहते हैं, स्वस्थ दिमाग मजबूत समुदायों का निर्माण करते हैं। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर हम एक ऐसे विश्व की नींव रखते हैं जहां हर कोई फल फूल सके, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए है, हर जगह है। इस अगली डिसलेक्सिया से जुड़ी पोस्ट में डिपार्टमेंट कहते हैं, अलग अलग दिमाग, असीमित संभावनाएं। सही समर्थन के साथ हैशटैग डिसलेक्सिया एक ताकत बन जाता है जो स्कूल, काम और जीवन में सफलता के लिए अद्वितीय रास्ते खोल देता है। प्रारंभिक निदान, प्रारंभिक साक्ष्य आधारित पढ़ने के हस्तक्षेप यानी कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली एविडेंस बेस्ड रीडिंग इंटरवेंशन के साथ डिसलेक्सिक व्यक्ति अत्यधिक सफल हो सकते हैं। हैशटैग डिसलेक्सिया। दोस्तों, अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट कहते हैं, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गतिमान दिव्यांगजन संस्थान ने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को नई उड़ान दी। मुख्य अतिथि DEPWD MSJE सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने निरामय बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के बारे में बात की। कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम हैशटैग वृक्षारोपण अभियान चलाकर हैशटैग पर्यावरण और मातृत्व के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों के प्रतिभाशाली प्रदर्शन के बाद सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उन्हें सम्मानित भी किया।
तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बताने के लिए आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए अपना फीडबैक सबमिट करा सकते हैं। हमारी मेल आईडी danish.mahajan88@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, एक्स और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान आपके लिए अवेलेबल है। बहरहाल जाने से पहले न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के खुब्बापुर ग्राम के थप्पड़ कांड की आरोपी शिक्षिका तृप्ता त्यागी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज। अभियोजन पक्ष ने कहा, पीड़ित की धार्मिक भावनाओं और विश्वासों को आहत किया गया। दिव्यांग हो चुके भूतपूर्व सैनिक के बेटे को आरक्षण न देने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट की फटकार। दिव्यांगजन की बीमा योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2017 में संशोधन मसौदा पेश। श्वेत छड़ी दिवस के अवसर पर रेडियो उड़ान द्वारा आयोजित किया गया श्वेत छड़ी मार्च। और उच्चतम न्यायालय ने कहा, केवल 40% से अधिक दिव्यांगता होने का पैमाना ये तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इसी के साथ मुझे नहीं पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।